किसी का बाप भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। मार्का हक में पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को विरतनाक शिकस्त दी। अगर किसी को शक है तो उसकी एक किस्त हम दिखा चुके हैं। हमारे अज़्म में कोई शक नहीं होना चाहिए। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा, मार्का हक में जो आपने देखा वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10 से 15% है। 14 अगस्त को अजीम शान परेड होगी। पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक अवाम को दिखाएंगे। पाक फजाई ने मार्का हक में दुश्मन के 4 राफेल समेत 8 तैयारों को तबाह कर दिया। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी की ब्रीफिंग। कहा, एयरफोर्स ने पहली बार मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को इंटरोगेट किया। दुश्मन की हर सरगर्मी नोट कर रहे थे। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ शफात अली खान ने बताया, मार्का हक के दौरान हमारी हमआहंगी हमारी फतह की जामिन बनी। भारतीय बहरिया अपनी पनागाहों तक ही महदूद रही। अजली दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। श्रीनगर से भटिंडा तक तारीखी सबक सिखाया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का एयर हेडक्वार्टर में तकरीब से खिताब। का भारतीय फ़िज़ाई को इबरतनाक और जिल्लत-आमेज़ शिकस्त दी। दुनिया की सरफ़हरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाया। जदीद एयर डिफेंस को नुकसान पहुँचाया। इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वारफेयर में दुश्मन को धूल चढ़ाई। मार्का हक के शुहदा और गाजियों को भी खराजे तहसीन पेश। पहलगाम वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडा सच्चाई की ताकत से शिकस्त खा गया। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा और मन घड़त खबरों का मुकाबला जिम्मेदाराना और हकीकत पर मबनी बयानी से किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारतीय मीडिया पर जिम्मेदारी और सनसनीखेज़ी का बाजार गर्म था, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया के सामने हक़ाइक़ रखे क्योंकि सच्चाई दुश्मन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पेशावर में जश्न फतह की खुसूसी तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की शिरकत। अवाम की बड़ी तादाद शरीक। ढोल की थाप पर रिवायती रक्स, शानदार आतिशबाजी। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कतर का एक बार फिर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। रहनुमाओं के दरमियान खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खत्ते में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें आगे बढ़ाने के अज़्म का यादा। कतरी वज़ीर आज़म ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राबता। रहनुमाओं की ईरान में अमरीका मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़राए ख़ारजा का मुज़ाकरात और सफारतकारी के अमल को जारी रखने की अहमियत पर जोर। खत्ते के ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़। ईरान जौहरी प्रोग्राम खत्म करने समेत कई मामलात पर आमादा हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान के रहनुमा मारे जा चुके, अब वो शिद्दत से डील चाहता है। हम ईरान से वो हासिल करेंगे जो चाहिए। ईरान के साथ हम मुआहिदा 1 हफ्ते में तय पा सकता है। खबरदार किया, ईरान आपदाए हॉर्मुज़ खोलने के लिए जल्द मुआहिदा नहीं करता तो नए हमले करेंगे। अमरीकी तजवीज़ के बारे में वाशिंगटन को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तजवीज़ पर अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान अभी अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है। अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के लिए कलील मुद्दती मुआहदे पर गौर। जामे मुआहदे के लिए फरीकों के दरमियान इख्तिलाफात बरकरार। बरतानवी मीडिया का दावा। कहा, जुज़वी मुआहदा अपनाए हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने का सबब बना सकता है। आर्जी इंतजाम एक सफ़े पर मुश्तमिल याददाश्त के तौर पर मुरतब किया जा रहा है।
और ईरानी अवाम जंग के हकीकी फाते हैं, जल्द फतह का जश्न मनाएंगे। नायब ईरानी सदर रजा आरिफ ने किसी भी किस्म की इजारादारी पर यकीन नहीं रखते। आबनाए हुर्मुज़ ईरान की जायज़ मिल्कियत है। हम आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करने के लिए पुरअज़्म हैं। आम आबी गुज़रगाहों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। इलाकाई सलामती यकीनी बनाने के लिए हमसायों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं।